तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। और आई होप कि आप लोगों ने जो स्वतंत्रता दिवस है वो सेलिब्रेट कर लिया होगा और आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सभी के अंदर जो देशभक्ति की भावना है हमेशा रहेगी। हमारे राष्ट्र को जो स्वतंत्र करने वाले लोग हैं, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले जो महानुभूति हैं, उनके प्रति श्रद्धा, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम हम सभी के दिमाग में हमेशा है या दिल में हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। ठीक है, तो पुनः आप सभी छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। आज जो वीडियो है ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है बच्चों, और वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक लंबा समय हो गया बच्चों आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है। तो यहाँ से अब कल या परसों से, ठीक है, शायद मंडे से आप लोगों का मान के चलिए, मे बी कल से ही हो सकता है, लेकिन मंडे से प्रॉब्ली ज़्यादा चांसेस हैं कि अब आप लोगों के लिए स्टडी की क्लासेस रेगुलर आएंगी। और रेगुलर का मतलब बहुत नहीं कोई डिटेल्ड क्लास, ना कोई डीप क्लास, सिर्फ ऐसी क्लासेस जो एग्जाम में जो पूछता है, जो डिमांड है भाई ये हमने पढ़ा है, इसके अंडर से क्वेश्चन आता है तो आता है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए, हाँ यार ये जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, इस टाइप की क्वेश्चन मुझे भी देना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है कि मैं अब आप लोगों के साथ रेगुलरली रहूंगा। एक प्रॉपर एक हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जिस तरीके से पहले पढ़ते थे उसी तरीके से, पुराने फोल्डर वगैरह में कोई नहीं डिलीट करूंगा। जिस छात्र को बेसिक समझना है, जिस छात्र को सही तरीके से समझना है, वो जिला सीरीज, उत्तराखंड का इतिहास अलग से वहां पढ़ सकता है। लेकिन जिसने पढ़ लिया है या जो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता है, कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, डायरेक्ट एग्जाम में क्या आता है उसकी बात करना चाहता, उसके लिए मैं एक दो दिन में क्लासेस शुरू करने वाला हूं। और जो प्रॉपर तरीका होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे किसी भी एग्जाम में, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में चले जाइए, 40% आपका पोर्शन उत्तराखंड का है। चाहे आप उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम दीजिए, आप यूकेपीएससी के एग्जाम दीजिए, आपका उत्तराखंड बहुत सही तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है बच्चों आज की डेट पे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्स आप लोगों का देखूंगा कि किस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे मैं ये सोच रहा हूं कि उत्तराखंड का पहला टॉपिक मैं शुरू कर दूंगा सिर्फ परीक्षा के आधार पे, आपका कोई इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं, भाई ये क्वेश्चन आता है, सपोज मैंने कहा कि चलो भाई आप उत्तराखंड का अपवाह तंत्र, नदी तंत्र पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ाइए। उत्तराखंड के प्रमुख 5 नदी तंत्र ये है, इनमें से भागीरथी नदी तंत्र, यहाँ से भागीरथी निकलती है, इसकी दक्षिण से मिलने वाली, उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों का ये है, इसकी सहायक नदियों का क्रम ये है, सबसे बड़ी सहायक नदी ये है, तो बात खत्म। क्योंकि पेपर में तो इतना ही पूछेगा, वो इनमें से भागीरथी नदी की सहायक नदियां कौन सी है, या भागीरथी नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो आपका पेपर में जो आता है उसको बढ़ा दिया, उसके बाद वो खत्म। काली नदी तंत्र आया, प्रमुख काली नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, उत्तर साइड से कौन सी मिलती है, दक्षिण से कौन सी मिलती है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे पहले कौन सी मिलती है, सबसे अंत में कौन सी मिलती है, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से जो एग्जाम में पूछता है, यानी कंप्लीटली आप मान के चलिए एग्जाम ओरिएंटेड, तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे। आपके लिए एक फोल्डर बना दूंगा, फोल्डर बना दूंगा मतलब एक ही फोल्डर रहेगा, भले ही उसमें 100 वीडियोस रहें, लेकिन उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड, उसका फोल्डर का नाम होगा संपूर्ण उत्तराखंड। ठीक है, यानी कंप्लीट आपका जो उत्तराखंड होगा, यानी संपूर्ण उत्तराखंड, जो कि परीक्षा आधारित, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपका संपूर्ण उत्तराखंड परीक्षा आधारित जो सीरीज चलेगी बच्चों, उसी के अंदर उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की आर्थिकी, उत्तराखंड का प्रशासन, उत्तराखंड का जितना भी विविध पोर्शन है उसी के अंदर हम लोग रखेंगे। सीधे बात करेंगे परीक्षा। और जो नए छात्र है जिसको बहुत ज्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल नहीं देखना, क्योंकि आना लास्ट में पेपर में फैक्ट ही है। अब फैक्ट ही जब आना है तो ज्यादा डिटेल का, इससे अच्छा डिटेल्ड फैक्ट पढ़ लेंगे। तो कंप्लीट इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जो संपूर्ण उत्तराखंड का फोल्डर है, लगभग हफ्ते में इसको हम लोग 3 दिन देखेंगे, यानी सोम मंगल बुधवार इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ आप अगर देखेंगे आने वाला जो एग्जाम है, चाहे आप आरओ का एग्जाम है या जो भी एग्जाम देखते हैं, उसमें जीएस की भी वैल्यू है, सब कुछ है। अब जो अभी एग्जाम चल रहे हैं आपके, ग्रुप सी के एग्जाम देखिए, या फिर आप यूकेपीएससी के 1-2 एग्जाम देखेंगे, जैसे अभी एक राजस्व कर राजस्व निरीक्षक है, उसमें हिंदी की बहुत बड़ी वैल्यू बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन,
क्या कर लेंगे, हिंदी का पोर्शन कवर कर लेंगे। यानी आप सीधे सीधे बात पॉइंट, अब देखो 2 दिन हिंदी पढ़ेंगे, जो सिलेबस में आता है आपके, जो सिलेबस का टॉपिक है उसको कवर करके एक साथ हिंदी खत्म कर देंगे। तो इसका भी नाम देखा जाएगा संपूर्ण हिंदी, यानी एक प्रकार से संपूर्ण हिंदी, ठीक है। यानी एक प्रकार से आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूंगा कि इसके साथ साथ इस किताब को फॉलो करो। तो क्योंकि कई बार होता है क्या ना, मैंने आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अधिकांश छात्र कहते हैं सर हम लोग बीएस नेगी की किताब पढ़ रहे हैं, बीएस नेगी। अब वो पढ़ते तो हैं, उसमें इतने तथ्य हैं, वो एक पेज पढ़ेंगे दूसरा भूल जाते हैं। वो होता ही है बच्चों, उसमें क्या है, किताब अच्छी बनाई है, तथ्यात्मक रूप से बहुत उसमें फैक्ट हैं, लेकिन अब बताइए जहां इतने तथ्य होंगे, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्ट पढ़े, कौन सा न पढ़े, कौन सा पेपर में पूछा जाता है, कौन सा। तो नए जो छात्र होते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको चीजें तो बहुत हैं। अब किस बच्चे के पास किताबें नहीं है बताओ, सारा मटेरियल सबके पास है, मेन समस्या कहां पे भाई, पेपर में क्या आएगा। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो बहुत कहीं ना कहीं चीजें परेशान आपको कर देती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक तीसरा पोर्शन रहेगा जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी का ज्यादा बकवास नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे एक बार पढ़ा दिया 1885 से 1947 तक की महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन। एक ये भी पढ़ाऊंगा मैं इस बार तो मैं सोच रहा हूं जो स्टार्ट करूं आपका, डायरेक्ट स्टार्ट करूं कहां से, देश स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति वाला जो पोर्शन है, जीएस का पोर्शन उत्तराखंड, यानी स्वतंत्रता के बाद का जो पोर्शन है बच्चों 1947 के बाद, वहां से तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो आपातकाल से क्वेश्चन उठाते हैं लोग, कई बार ये पिछड़ा वर्ग आयोग से क्वेश्चन उठाते हैं, कई बार भारत में गठबंधन की राजनीति से क्वेश्चन उठता है, कई बार आपने देखा होगा प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से क्वेश्चन उठाते हैं। तो तमाम प्रकार के इसमें अलग अलग सेक्शन हैं। तो स्वतंत्रता के बाद की अगर आप राजनीति देखोगे तो वहां से क्वेश्चन उठता है, तो हम लोग स्टार्ट ही वहीं से करेंगे। लोग स्टार्ट करते हैं आगे से, मैं करूंगा पीछे से, यानी जो हो अभी लेटेस्ट चल रहा होगा वहां से हम देखेंगे। कई बार देखा होगा लुक ईस्ट पॉलिसी आता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आता है, भारत में एलपीजी की नीति आती। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, महत्वपूर्ण सेक्शन जो है बहुत ज्यादा नहीं, ये जो स्वतंत्रता के बाद का भारत है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड रखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड रखेंगे। तो वो इसके साथ साथ जो भारत का अन्य जीएस का पोर्शन है बच्चों, इंडियन पॉलिटी में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तथ्यात्मक रूप से देखेंगे। हमने एक दिन अगर देखा कि भाई संविधान सभा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है संविधान सभा किसके तहत बनी, निर्वाचन कैसे हुआ था, प्रमुख सदस्य कौन थे, इसके अलावा प्रत्येक कितनी जनसंख्या पे इसका अपने आप में गठन किया गया था, देशी रियासतों के कितने मेंबर थे, ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे, मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने थे, भारत के विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे, कितने सदस्यों ने संविधान जब अंगीकृत किया गया था उसमें हस्ताक्षर किए, महिला सदस्य कितनी थी, प्रारूप समिति में कौन थे कौन नहीं थे। प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फैक्ट देख के भाई ये क्वेश्चन आता है ये, और हो सकता है कई कतिपय फैक्ट में यहाँ ऑलरेडी आपके नोट करके बता दूं कि भाई आपका एग्जाम निकलना चाहिए, मेन उद्देश्य ये। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे आपका 3 दिन उत्तराखंड, 2 दिन 3 2 5, यानी आप सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र अगर ये रखोगे, या एक दिन भी हिंदी रखोगे, 2 दिन नहीं भी रखोगे तब भी काम बन जाएगा, 1 दिन 2 दिन जो भी होगा। उसके अलावा 2-3 दिन आपका 3 दिन मान के चलो जीएस का सेक्शन रख देंगे, यानी 3 1 4 और 4 3 7, यानी हफ्ते में अगर आप 3 हर सेक्शन को छुएंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। और ये एक अपने आप में नया इनोवेशन होगा मेरे पढ़ाने का, नए तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आधारित बातें हम लोग करेंगे। एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता उसको लेके चलेंगे, और उससे संबंधित जितना भी डिटेल्ड होगा वो मैं आपको चीजें बता दूंगा, लेकिन डीप नहीं समझाऊंगा। अब आप ये मत सोचना कि जैसे मैंने जिला सीरीज पढ़ाई थी सब चीजें आपको भाई पेपर निकालना है ना, आप डायरेक्ट बात करो जो पेपर में आता है। आप भले ही वो तथ्यात्मक हो, लेकिन मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझे रहना। तो आप लोग क्या करना, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप कहोगे सर नोट्स, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक मोटा स्पाइरल कॉपी ले लीजिए, उत्तराखंड एक ही साथ लिख लेना, जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको 2 चीजें मैं अलग से कराऊंगा। एक उत्तराखंड की करंट अफेयर्स, उसको वहां ऐड मत करना, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे वाला पोर्शन उसमें ऐड मत करना, गवर्नमेंट स्कीम ऑब्लिक गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको ऐड मत करना, ठीक है। इस तरीके से अब हो सकता है कि जैसे कल का दिन है, ये मैं अगर मंडे से शुरू कर रहा हूं, हो सकता है कि उत्तराखंड के प्रमुख अधिनियम मैं कल लेके आऊं, या प्रमुख आपकी जो पॉलिसीज हैं उसको लेके आऊं जो पेपर में, तो कल भी कुछ ना कुछ आपकी स्टडी वाली वीडियो आएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, जिसने पढ़ लिया है
उसका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब तो आप अधीनस्थ चयन आयोग हो या यूकेपीएससी हो, दोनों के आप परीक्षा के पैटर्न को समझ चुके हैं। वो अब आपके हैबिट में आ जाना चाहिए कि वो अक्सर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो सिर्फ और मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों कभी भी याद रखना, जो बच्चा इस तरीके से जो आपका ये है मतलब मल्टीपल एग्जाम की एक साथ तैयारी करना चाहता है, या जो कोई भी छात्र ऐसा है जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में प्रतिभाग करते हैं, उसको एलिमिनेशन मेथड का भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूंगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि जहां फ्रेम बन गया, सबसे ऊपर और सबसे प्राथमिकता क्या होती है बच्चों सिलेक्शन की, आपके माइंड पे ना ये हमेशा तय होना चाहिए, वो फ्रेम पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा कि भाई चलो हम उत्तराखंड का नदी तंत्र देखते हैं, ठीक है, या हमने कहा कि भाई हम उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव देखते हैं, या हमने कहा यहाँ के एक सांस्कृतिक जो तत्व हैं उस पर हम वीडियो बनाए, या जो भी हमने टॉपिक कवर किया, हमें ये पता होना चाहिए कि परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब प्रश्न ही नहीं पता कि भाई ये क्वेश्चन पूछेगा, ये वहीं आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, पूरा अपना माइंड सेट कीजिए, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों के बीच में दोबारा आ गया हूं बच्चों, इस बात का मुझे बहुत कभी कभी लगता है, बहुत अजीब सा फील भी होता है कि पिछले लगभग 2 साल हो गया, देखो अगर मैं स्वीकार कर रहा हूं तो कर रहा हूं, लगभग 2 साल हो गया, उस तरीके से हम लोगों ने स्टडी नहीं की है जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था। उसके पीछे तमाम कारण होते हैं बच्चों। एक तो होता है कि जब आपने चीजें पढ़ा दी हैं तो फिर आप बार बार उसी चीज को पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन एक नए तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पुरानी वीडियोस तो पढ़ी है, जिसको पढ़ना है जिला सीरीज वगैरह जो भी समझ के पढ़ना चाहता है वो तो और भी अच्छी बात है, जिसके बाद नोट्स बने वो और भी अच्छी बात है। तो हम इस तरीके से इसको लेके चलेंगे तो आपका ये क्या होगा बच्चों, बहुत बेहतर तरीके से आपकी ये तैयारी हो जाएगी और आपके कहीं ना कहीं ये मान के चलना एग्जाम में चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जीएस का बहुत ज्यादा तनाव आपने नहीं लेना है, किसी भी स्तर पे तनाव नहीं लेना है। तथ्यात्मक पढ़ेंगे, सीधे एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, आपका एग्जाम निकल जाए, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको बता रहा हूं जीएस यहाँ पे अक्सर क्या होता है, एनसीईआरटी की ही जीएस पूछता है। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं इनसे, अगर आप मुझसे कहो एक सुर में कहो, जितने आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप एक सुर में ये आवाज निकालो कि सर आप हमें एटलीस्ट एनसीईआरटी की जीएस कंप्लीट करा दीजिए। आपका देखना आधे से ज्यादा काम वही हो जाएगा। अगर खुद सोचो, आपकी और मेरी मेहनत एक साथ काम कर गई। माना मैंने क्या किया कि भाई चलो हम एनसीईआरटी की जीएस कंप्लीट करते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और इसके अलावा जो एनवायरमेंट का पोर्शन, अगर आपने एक सुर में बोल दिया सभी छात्रों ने, नहीं सर आप कुछ भी हो जाइए, आप हमें सिर्फ एनसीईआरटी, और उसमें न कोई डिटेल से समझाना, न कोई डिटेल से बकवास करना, सीधे सीधे तथ्यात्मक जो फैक्ट है जो एनसीईआरटी के आधार पर आ सकते हैं, आपको दाएं बाएं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद सोचिए, यहां मैं आपका एनसीईआरटी तैयार कर दूं और जीएस के लिए मैं आपको कोई एक ऐसी किताब बता दूं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका तो बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। आप थोड़ा सा मेहनत, आधे घंटे की वीडियो मेरी लगभग रहेगी, 20 मिनट, 26 मिनट, 25 मिनट, और उसके अलावा 24 घंटे में से जितना भी आप स्टडी करते हैं उस 25 मिनट 30 मिनट को हटा दीजिए, तो सोचिए आपके पास कितना समय बच जाएगा। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एक सुर में एक आवाज निकालते हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में कहिए कि सर एनसीईआरटी जीएस, ये तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। जीएस की जो बात कर रहा हूं, क्योंकि होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं जीएस पढ़ाने यहां पे लगा, ठीक है, और बाकी तो मैं अपने हिसाब से कराऊंगा ही कराऊंगा, अगर मैं जीएस पढ़ाने लगा और अदर वैसे पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से हटके, तो बहुत समय चाहिए बच्चों। वो संभव नहीं है कि आप आधे घंटे की वीडियो में जीएस पढ़ा दो, और बच्चों के लिए वो बहुत समय लेता है, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग सेक्शन है। जैसा आप लोग कहोगे, अगर आप कहोगे सर एनसीईआरटी आप करा दीजिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तो बुनियाद तो वही है ना। आपका तो एनसीईआरटी में इतने तथ्य छुपे हैं, इतने तथ्य छुपे, कोई तोड़े नहीं है बच्चों। लेकिन बच्चों को क्या होता है, एनसीईआरटी वो हवा में सोचते हैं कि नहीं पढ़ना, उनको डिटेल ही है, वो लुसेंट वगैरह पढ़ना। अब होता क्या है, वनडे एग्जाम है तो चलो हम कहते हैं कि लुसेंट, भाई 30 नंबर अगर ग्रुप सी के एग्जाम देते तो बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। और यूकेपीएससी तो पूछता ही एनसीईआरटी, यूकेपीएससी के क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहोगे तो मैं एनसीईआरटी आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं कराऊंगा, तथ्यात्मक रूप से आपका सब कवर कर दूंगा। बस आप एक सुर में लिख दीजिए कि सर एनसीईआरटी की जीएस आप करा दीजिए। वो मैं आपको लगभग मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूं कि 70 से 75 क्लासेज में, 70 to 75 क्लासेज में एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की कवर हो जाएगी। उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये 4 सेक्शन है। और आप कहोगे तो मैं पॉलिटी से ही आपका शुरुआत कर दूंगा, पॉलिटी और इकोनॉमी एक साथ खत्म कर देंगे एनसीईआरटी की, देन उसके साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री कवर कर लेंगे, तो बहुत अच्छा आपकी कमांड बन जाएगी। आपका एग्जाम निकलना फिर तय हो जाएगा। एक बार इस तरीके से करके देखते हैं, और आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसको कल या परसों से आपकी शुरुआत करता हूँ। ठीक है, बेफिक्र रहिए, मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।